नमस्कार दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम पर मैं आरजे आशी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम टॉक शो में। और लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो है मंगलायतन यूनिवर्सिटी की शान, जिनसे जुड़ा है हर डिपार्टमेंट का नाम और जिनसे बच्चे लोग आकर बनाते हैं अपनी पहचान। आज हमारे साथ मौजूद हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी एडमिशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ कुमार, जो आज हमें जानकारी देने वाले हैं न सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में बल्कि एडमिशन के लिए भी। मंगलायतन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां न सिर्फ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए प्लेसमेंट भी दिए जाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज रन किए जाते हैं? मंगलायतन यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यानी कि एक फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी है जिसमें कि डिफरेंट कोर्सेज रन किए जाते हैं। मोर देन 60 कोर्सेज मंगलायतन यूनिवर्सिटी रन करती है विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। आपके सपने और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप जिस कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लगभग हर वर्ग के लिए, हर तरह के इंटरेस्ट के लिए और लगभग सभी तरह के कैरियर ओरिएंटेशन के लिए कोई ना कोई कोर्स मौजूद है। जो हमारे प्राइमरी कोर्सेज हैं जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं वो है हमारा बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स, जिसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिफरेंट ब्रांचेस हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा बीटेक के साथ हमारा कोर्सेज के साथ हमारा टीसीएस के साथ भी कोलैबोरेशन है। टीसीएस के साथ हम जो कोर्स रन करते हैं, जो स्पेशलाइजेशन है हमारे, वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड लिटरल एंट्री। बीटेक में भी हमारा एडमिशन हम लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि एमबीए, बीबीए, बीकॉम, होटल मैनेजमेंट। इसके अलावा हम टीसीएस के साथ कोलैबोरेशन में भी बीबीए चलाते हैं, जिसमें कि बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिसिस स्पेशलाइजेशन है। एमबीए टीसीएस कोलैबोरेशन के साथ है, जिसमें कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ एक कोर्स है जिसकी कि आज की तारीख में मार्केट में बहुत ही डिमांड है। हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर कोर्स कराते हैं, जिसको आप बीसीए के नाम से जानते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एजुकेशन के कोर्सेज हैं हमारे पास, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड एंड बीएड। लॉ के कोर्सेज, लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत आसानी से लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसमें भी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है लॉ के साथ, जैसे बीए एलएलबी है हमारे, एलएलबी है, एलएलएम है। इसके अलावा फाइन आर्ट्स, जो बच्चे क्रिएटिव हैं और उनको आर्ट्स एंड ड्राइंग, पेंटिंग और म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो हमारे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स के कोर्सेज चलते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, सभी तरह के कोर्सेज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक बहुत ही वाइब्रेंट एरिया है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, जैसा कि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है मीडिया भी। उसमें इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स यहाँ से बैचलर और मास्टर कोर्स कर सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, जो कि मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। इसके अलावा जो जनरल साइंसेज के कोर्सेज हैं हमारे पास, वो एमएससी है, बीएससी है विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, जो कि 60% जीडीपी हमारा शेयर करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है उस कोर्स की है वो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है और एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स है, जहाँ पे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स में इंटरेस्ट शो करते हैं हर साल अपने और एडमिशन भी लेते हैं। तो आप बीएससी और बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन दिस एरिया। इसके अलावा बीए, एमए ट्रेडिशनल आर्ट्स से रिलेटेड कोर्स है विद इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एक्सेट्रा, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन आर्ट्स। अब हम बात करते हैं कुछ पैरामेडिकल और नर्सिंग जीएनएम कोर्सेज की, जो कि आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है इस एरिया में जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा हमारे पास पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, वोकेशनल में स्किल डेवलपमेंट, जहाँ की बच्चों को खुद से एम्प्लॉयड होने के लिए ट्रेंड किया जाता है। इसमें हमारा आता है वीपीटी, वोकेशनल इन एमएलटी, मशीन लर्निंग एंड वोकेशनल एडवांस डिप्लोमा इन एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, वोकेशनल कोर्स इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर। ये सभी वोकेशनल कोर्सेज हैं जो कि हम पैरामेडिकल में लर्न करते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं। और मोस्ट डिमांडिंग कोर्स बीएएमएस, यानी कि आयुर्वेदा में आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर सकते हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी से। तो इन शॉर्ट ये कुछ कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया जो मंगलायतन यूनिवर्सिटी रन करती है। सर, अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की,
तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? देखिए, हर कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं तो +2 मोस्ट ऑफ द कोर्स जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें +2 में 50% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन विद बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं जिसमें उनके डिमांड के अनुसार उनका एलिजिबिलिटी तय होता है। ठीक है, तो हर कोर्स की एलिजिबिलिटी अपने हिसाब से है, लेकिन मोटे तौर पे यूजी कोर्सेज में जो एलिजिबिलिटी है वो +2 में 50% मार्क्स, और अगर पीजी कोर्सेज की बात करें तो हम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ एलिजिबिलिटी रहती है। जी सर, अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो इस यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसीज़ हैं? अगर हम कंसेशन की बात करें या स्कॉलरशिप्स की बात करें तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी क्या स्कॉलरशिप चला रही है? देखिए, वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप और कंसेशन पॉलिसीज मंगलायतन यूनिवर्सिटी के पास हैं। जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के कंसेशन और स्कॉलरशिप्स नहीं देती हैं। ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। हमारा मैनेजमेंट इस मामले में बहुत ही उदार है। उन्होंने जो स्कॉलरशिप और कंसेशंस दिए हैं, लोगों को आश्चर्य होता है सुन के। इसमें आप अगर देखें तो जो मेरिट स्कॉलरशिप है, जो मेधावी छात्रों को दी जाती है, वो अप टू 100% है। अगर कोई छात्र मेधावी है तो उसको 100% कोर्स फीस में छूट मिलती है, यानी कि 100% स्कॉलरशिप उसको मिलेगी। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन के साथ भी मंगलायतन यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है। तो यहाँ भी अप टू 40% स्कॉलरशिप हर जाति वर्ग की लड़की को दी जाती है, किसी भी वुमेन कैंडिडेट को, बिना किसी भेदभाव के। इसके अलावा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स भी हम देते हैं। सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को हम स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें जैन आते हैं, सिख्स आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, पारसी बुद्धिस्ट कम्युनिटी आती है। इनको हम 20% की कोर्स फीस में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे होते हैं या डिफेंस पर्सनल के बच्चे होते हैं, हमारे मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिपेंडेंट्स होते हैं, उनको 25% हम कोर्स फीस में छूट देते हैं। हम जो छूट देते हैं वो क्राइटेरिया है डिफरेंट एबल चिल्ड्रन, जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको हम 20% की कोर्स फीस में छूट देते हैं। जैन कम्युनिटी भी माइनॉरिटी में आती है, लेकिन इनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप मिलती है जो कि 40% है। अदर माइनॉरिटीज़ में 20% और जैन कम्युनिटी में हम 40% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अगर वो हायर डिग्री में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बीकॉम के बाद एमकॉम, बीटेक के बाद एमटेक में, तो यहाँ पे उनको 25% की कोर्स फीस में कंसेशन उन्हें मिलेगा। तो इस तरह से अप टू 100% जी कंसेशन और स्कॉलरशिप मंगलायतन यूनिवर्सिटी देती है। सर, अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन के बारे में जानकारी चाहता है तो वो आपकी सिटी ऑफिसेस कहाँ अवेलेबल हैं जिनसे वो जानकारी ले सकता है? साथ ही आप हमें बताएं कि स्टूडेंट अगर कैंपस विजिट करना चाहता है तो क्या फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो कैसे यहाँ तक पहुँचेगा? देखिए, आजकल इंटरनेट का एज है। जब से जियो मोबाइल डेटा मिलना शुरू हुआ है तो हर आदमी की जेब में मोबाइल है। वो मंगलायतन यूनिवर्सिटी डालेगा तो हमारी वेबसाइट खुलेगी उस पर, और बहुत आसानी के साथ कोर्सेज की और कॉन्टैक्ट डिटेल्स का आपको मिल जाएगा। जहाँ तक सिटी ऑफिसेज का सवाल है, हमारे कैंपस के अलावा डिफरेंट 7 प्लेसेस पर सिटी ऑफिसेज अवेलेबल हैं। वहाँ जाके अपने एडमिशन का एंड टू एंड प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं, जिसमें अलीगढ़ है, आगरा है, एटा है, काशगंज है, मथुरा, हाथरस एंड खैर। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है हमारे सिटी ऑफिसेज का और एड्रेस का, तो आज की तारीख में सभी की जेब में मोबाइल विद इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। वहाँ हमारी वेबसाइट पे बड़ी आसानी के साथ आप सभी ऑफिसेज के एड्रेस और वेबसाइट और फ़ोन नंबर्स हासिल हो जाएंगे, जिससे कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से, जो कि एडमिशन की सारा प्रोसेस आपको बता देंगे। उसके अलावा मंगलायतन यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा हमारे 7 प्लेसेस पर सिटी ऑफिसेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स की मदद के लिए। वहाँ एंड टू एंड प्रोसेस होता है, जहाँ फीस जमा करने से लेके एडमिशन लेने तक का सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। वो ऑफिसेज अलीगढ़ में है, आगरा में है, एटा में है, काशगंज, मथुरा, हाथरस और खैर में है। ये 7 ऑफिसेज हमारी डिफरेंट लोकेशंस पे हैं स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। सर, आपके यहाँ एडमिशन प्रोसेस क्या है? अगर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो किस तरह से एडमिशन होगा, आप उसको कुछ डिटेल में बताएं। देखिए, हमारे डिफरेंट सिटी ऑफिसेज हैं और हमारा मंगलायतन यूनिवर्सिटी ऑफिस है एडमिशन्स का। यहाँ पे आके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी अपनी देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं उस एरिया में या नहीं है। हर ऑफिस में एक कैरियर काउंसलर कम से कम बैठा हुआ है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न भी है तो वो आपकी कैरियर काउंसलिंग करेगा और आपकी जो कन्फ्यूज़न है उनको दूर करके सही कोर्स आपको
बताएगा, सुझाव देगा। तो इस तरह से आप कोर्स डिसाइड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कोर्स डिसाइड करने की। अब हमारा प्रोसेस क्या है एडमिशन में एक बार आपको ये पता चल जाता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो उसका एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करना हो। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम मार्क्स की आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ये अलग अलग कोर्सेज के साथ वेरी करता है। दूसरी चीज़, मार्क्स परसेंटेज के अलावा और सब्जेक्ट्स के अलावा आपको एक छोटा सा एडमिशन टेस्ट यहाँ देना होता है और एक प्राइमरी इंटरव्यू होता है सीनियर